मॉडर्न में देखिएगा, वो टू हिज कुक एक्सेप्ट द सॉसेज वर पॉइग्नेंट एंड शार्प, तो उसके कुक को फैंटी पड़ती, उसकी सख्ती आ जाती अगर सॉसेज में से नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाता। एंड रेडी ऑल हिज गियर, और वो अपना सारा साजो सामान रेडी रखता, हिज टेबल, अपने टेबल का, मतलब उसका कुक जो है अपना साजो सामान हमेशा तैयार रखता और उसका टेबल भी तैयार रखता। वेटिंग इन हिज हॉल ऑलवेज, और हमेशा जो है हॉल के अंदर उसका वेट होता कि कब उसका दिल करे और वो खाना खाने आ जाए। स्टूड रेडी कवर्ड थ्रू दी लॉन्ग डे, तो पूरा पूरा दिन जो है उसका खाना कवर रहता, तैयार रहता कि कब वो आए और आके खाना खाए। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा जी, एट सेशंस देयर वाज ही लॉर्ड एंड सायर, फुल ऑफन टाइम ही वाज नाइट ऑफ द शायर। तो मॉडर्न में देखिएगा, एट कंट्री सेशंस वाज ही लॉर्ड एंड सायर एंड ऑफन एक्टेड एज अ नाइट ऑफ शायर। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, एट सेशंस, जब भी कोई जलसे जुलूस होते, जलसे होते, बैठक होती या कोई भी खुली कचहरी होती, देयर वाज ही लॉर्ड एंड सायर, तो इसको फ्रैंकलिन को वहां पे चौधरी साहब के तौर पे, लॉर्ड के तौर पे, सायर, सायर वैसे होता है सायर एंड मैडम, जैसा कि किसी को एजाज के तौर पर पुकारना हो, सर के तौर पर पुकारना हो तो वो सायर। तो वहां पे वड्डा वडेरा जो है वो इसको बनाया जाता था। पगड़ी जड़ी ਇਹਦੇ सिर ਤੇ रखी जाती सी। सेशंस, कोई भी जलसा हो, कोई भी मीटिंग हो। फुल ऑफ एन टाइम, अक्सर व बेशतर, ही वाज नाइट ऑफ द शायर, तो शायर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो उस डिस्ट्रिक्ट का इसको नाइट मुकर्रर कर दिया जाता था। नाइट जो है वो एक ओहदा होता है एजाजी जो है, तो इसको नाइट बोला जाता था वहाँ पे। तो मॉडर्न में देखिएगा, एट कंट्री सेशंस वाज ही लॉर्ड एंड सायर, तो कंट्री सेशंस गाँव के अंदर, खुली कचहरियों के अंदर उसको लॉर्ड बोला जाता, उसको सर बोला जाता, इसको इज्जत के साथ चौधरी साहब, पंचायत दा वड्डा लंबड़दार, सरपंच, एंड ऑफन एक्टेड एज अ नाइट ऑफ द शायर, और अक्सर व बेशतर ये वहाँ पर एक्ट करता था, इसके पास अथॉरिटी होती थी नाइट की, ऑफ द शायर, उस डिस्ट्रिक्ट के। ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਐਨ ਐਨਲਸ ਐਂਡ ਅ ਗਿਪਸਰ all of silk hing at his girdle white as morning milk। तो मॉडर्न में देखिएगा, a dagger and a trinket bag of silk hung from his girdle white as morning milk। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में देखिएगा, एन एनालस, एनालस डैगर, हंजर। जेफरी चौसर जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने करेक्टर्स को जो है शो करवाता है। एंड अ गिप्सर, गिप्सर कहते हैं पाउच को, छोटा सा बैग, ऑल ऑफ सिल्क, सिल्क का, तो ये समझे कि रेशम की थैली जो है, और एक हंजर। हैंग एट हिज गिर्डल, उसकी पट्टी के साथ, जो बेल्ट बंधी हुई थी उस बेल्ट के साथ बंधा हुआ था। वाइट एज मॉर्निंग मिल्क, तो सिमिली आई है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो उसका जो पाउच था ऐसे सफ़ेद था जैसे कि मॉर्निंग मिल्क हो जी। तो मॉडर्न में देखिएगा, अ डैगर एंड अ ट्रिंकेट बैग ऑफ सिल्क, तो रेशमी एक ट्रिंकेट बैग, एक पाउच जो है, और एक डैगर जो है वो बंधा हुआ था, हंग फ्रॉम हिज गिर्डल, उसकी बेल्ट के साथ, वाइट एज मॉर्निंग मिल्क, और वो ऐसे सफ़ेद थे जैसे कि मॉर्निंग मिल्क। डैगर भी सफ़ेद था, पाउच भी सफ़ेद था। अब इसका ये भी मतलब बन सकता है कि उसकी जो गिर्डल है, उसकी जो बेल्ट है वो भी सफ़ेद है, तो ऊपर वाली चीज़ों को भी वो जाहिर कर सकता है और नीचे वालों को भी। नेक्स्ट आगे देखिएगा जी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, अ शेरिफ हैड ही बिन एंड अ काउंटर वाज नोवेयर सच अ वर्थी ववसर। तो मॉडर्न में देखिएगा, ही हैड बिन शेरिफ एंड बिन ऑडिटर एंड नोवेयर वाज अ वर्थियर ववसर। लो जी, तो उस सोसाइटी की गिरावट को जाहिर किया जा रहा है कि क्या फराडिया सी, नौसरबाज सी, और इसी को शेरिफ, शेरिफ कहते हैं बैलिफ। जब कोर्ट कोई कमेटी कायम करती है कि जी फलां जगह पे आप छापा मारें या फलां जगह पर जाकर आप तहकीकात करें, तो उसको बैलिफ कहते हैं। तो उस बैलिफ का जो लीडर होता है उसको शेरिफ कहते हैं। तो शेरिफ हैड ही बिन, तो उसको शेरिफ भी मुकर्रर किया जाता था। एंड अकाउंटर, और इसको एक अकाउंटेंट, जो एहतसाब करने वाला, ऑडिटर होता है, ऑडिट करने वाला, वो भी इसको बनाया जाता था। मतलब कि इंज इंज बड़े बड़े लोगों ना तलक सन
कि ये उठू फिर जाके पैसे बनाता सी मजीद। वाज नो वेयर सच अ वर्थी वेवसर, तो इस तरह का वर्थी वेवसर तो था ही नहीं। तो वेवसर, हाँ जी, वेवसर कहते हैं टाउट को, जो बड़े लोगों की खुशामदें करके उनको जो है, जैसा कि गोरे थे यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नवाबों ने गोरों को जाते हुए जो है वो फैसिलिटेट किया था, उनकी गुलामी की थी, तो जाते हुए जो है वो गोरे जो हैं वो पाकिस्तानी नवाबों को ज़मीनें अता कर गए थे। तो जिनको ज़मीनें अता करके गए थे उनको वेवसर कहते हैं। किसी भी इलाके के अंदर ज़मींदार होता है तो इससे ज़्यादा तगड़ा और इससे ज़्यादा अच्छा आयरॉनिकली कह रहा है कंट्री स्क्वायर और टाउट हो ही नहीं सकता था। तो मॉडर्न में देखिएगा, ही हैड बिन शेरिफ एंड बिन ऑडिटर, वो कई दफ़ा शेरिफ मुकर्रर हुआ, लीडर मुकर्रर हुआ बेल्फ का, एंड बिन ऑडिटर और एहतसाब कमीशन का हेड मुकर्रर हुआ। एंड नोवेयर वाज अ वर्थियर वेवसर, और इससे बड़ा और कमाल का वेवसर कंट्री स्क्वायर टाउट इस जैसा वर्थियर नहीं था। तो ये ज़रा एंड पे ना जूतियाँ मारता है जेफरी चौसर जो है। तो ये कंप्लीट हो गया है जी फ्रैंकलिन का करैक्टर। फ्रैंकलिन का करैक्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें जो अहम पॉइंट्स थे जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं जी, और जो कि लेक्चरार के पेपर में भी आ सकते हैं और वैसे भी जो है में आ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो है वो मशहूर लाइन थी जी कि उसकी बियर्ड जो है वो वाइट डेजी जैसी थी। फिर इसके बाद मशहूर लाइन थी जो कि अहम है, सन ऑफ एपिक्रस था, अय्याश था। फिर बड़ी अहम लाइन है जो कि पेपर में आ जाती है, फुल डिलाइट वॉज ट्रू फेलिसिटी, ये बड़ी अहम लाइन थी। फिर उसके बाद वो सेंट जूलियन था, हॉस्पिटैलिटी में बड़ा हॉस्पिटेबल बंदा था, मेहमान नवाज था। फिर इसके बाद कि शराब जो है उसके जो है वो स्टोर रूम्स थे उसके पास। फिर उसके बाद फ़िश जो है वो दो तरह की, एक ब्रीम और दूसरी लाउस, जिसको मॉडर्न इंग्लिश के अंदर पाइक फ़िश कहते हैं। फिर उसके बाद मशहूर लाइन थी जी कि पैट्री जो तीतर जो हैं वो उसके केज में होते थे तो वो पकाने के लिए। फिर अहम लाइन है कि उसके कुक को मार पड़ती थी अगर सॉस जो है वो ज़्यादा हो जाए। फिर उसका चेहरा जो है वो सैंग्विन था, सैंग्विन जो है ये भी पेपर में आ जाता है, उसकी रंगत जो है। तो इसके बाद जो है हाँ जी एक अहम लाइन जो है वो क्या है कि उसका डैगर और उसका जो पाउच है, ट्रंकेट बैग जो है, या फिर उसको वो कहता है गिप्सर जो है, और उसकी रंगत ऐसे थी जैसे कि मॉर्निंग मिल्क है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं। इसके बाद वो वेवसर है, वो ऑडिटर है, वो शेरिफ बनता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है फ्रैंकलिन के किरदार के लिए बड़ी अहम है, खास करके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से।